हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हमारा क्या जिम्नोस्पर्म। ठीक है, लास्ट वीडियो जो मैंने कवर किए हुए हैं वो आपके एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड देन डरिडोफाइट्स के बारे में कवर किया है, और आज हम एक नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे जो कि है जिम्नोस्पर्म के बारे में। ओके, तो जिम्नोस्पर्म्स ये कैसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड बनना स्टार्ट हो चुकी होती है। ओके, डरिडोफाइट्स में अब तक क्या हो रहा था कि कुछ प्लांट्स में हेटेरोस्पोरी शो हो रहा था, दो तरीके के स्पोर्स बन रहे थे। ठीक है, बट अभी तक उनमें सीड्स नहीं आ रही थी, अभी तक उनका जो रिप्रोडक्शन था वो वाया स्पोर्स था। बट जिम्नोस्पर्म्स थोड़ा एडवांस हुआ एज़ कम्पेयर टू डरिडोफाइट्स, और इनमें सीड बनना शुरू हुए। इनमें कैसी सीड्स होती थी, तो इनमें सीड्स जो थी वो नेकेड सीड्स थी। नेकेड इन द सेंस कि हम जब कोई भी फ्रूट खाते हैं तो हमें पता है उस फ्रूट के अंदर सीड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बट जिम्नोस्पर्म्स क्या थे, उनके अंदर फ्रूट्स नहीं बन रहे थे। ओके, ना तो फ्रूट्स बन रहे थे, तो फ्रूट्स नहीं बनने का मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर जो है ओवरी नहीं होती है। ओके, ओवरी जो है वो एब्सेंट होती है। तो क्योंकि हमें पता है कि ओवरी ही चेंज होती है आगे चल के फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स में, बट जिम्नोस्पर्म में क्या है कि ओवरीज प्रेजेंट ही नहीं होती हैं। ठीक है, तो इनकी जो सीड्स होती हैं वो नेकेड होती हैं, इनक्लोज्ड नहीं होती बाय ओवरी। ओके, आई होप ये सिंपल सी बात आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इनमें क्या होता है, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स जो है एक अदर नेम कह लीजिए आप, सीड्स का है, सीड का है। ओव्यूल्स ही जो है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यही ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे किस में, सीड्स में। ओके, यही ओव्यूल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड ओवरीज जो होती हैं वही ओवरी जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाती है हमारी फ्रूट में। ठीक है, बट यहाँ जिम्नोस्पर्म्स में जहाँ से आपकी सीड बनना स्टार्ट हो रही है और इनमें जो सीड्स बन रही हैं वो नेकेड होती हैं, यानी विदाउट ओवरी होती हैं, विदाउट फ्रूट होती हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ओव्यूल्स जो होते हैं वो बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सपोज्ड रहते हैं। ठीक है, यानी किसी चीज़ से इनकी कवरिंग नहीं होती, इनको आप इजीली नेकेडली देख सकते हो। ठीक है, सीड्स फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर नेकेड। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के होने के बाद भी जो सीड्स बनती हैं, जो सीड बन रही हैं वो नेकेड ही होती हैं। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको इस स्लाइड में बताया। ठीक है, और इसका की पॉइंट क्या है कि जिम्नोस्पर्म्स की सबसे बड़ी क्वालिटी या स्पेशलिटी या स्पेशल फीचर ये है कि इनमें नेकेड सीड्स बनती हैं। इन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में नेकेड सीड प्लांट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म्स थोड़े एडवांस होते हैं। एडवांस इन द सेंस डेरिडोफाइट अभी आपका उसके कुछ स्पीसीज़ लाइक सेलजेनला, साल्विनिया हेटेरोस्पोरी शो करते थे। ठीक है, बट यहाँ जिम्नोस्पर्म्स से क्या हुआ, आपका सीड बनना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये आपको मैंने कुछ फिगर्स ऐड कर दिए हैं जो कि है आपके नेकेड ओव्यूल्स के। ठीक है, डॉर्सल व्यू देख सकते हो आप, इसका एलएस देख सकते हो ओव्यूल का। ठीक है, ये रही आपकी फीमेल कोन। ठीक है, ओव्यूलीफेरस स्केल जिसको हम मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। ठीक है, इनमें प्रेजेंट है आपके क्या, नेकेड ओव्यूल्स। ठीक है, अपर सरफेस पे। की पॉइंट्स क्या है, ओव्यूल्स आर बोर्न ओपनली ऑन द स्पोरोफिल, यानी स्केल्स पर ओव्यूल्स जो है वो ओपनली बॉर्न होते हैं विदाउट एनी ओवरी, इसलिए इन्हें हम नेकेड ओव्यूल्स कहते हैं। एनसीईआरटी पॉइंट्स क्या है हमारे, जिम्नोस्पर्म्स हैव नेकेड ओव्यूल्स। ठीक है, ओव्यूल्स जो है इनमें ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ईच ओव्यूल इज बोर्न ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ओव्यूलिफेरस स्केल, मेगास्पोरोफिल के अपर सरफेस पे ये ओव्यूल्स बॉर्न होते हैं। ठीक है, फीमेल कोन में। एग्जाम्पल्स क्या हैं जिम्नोस्पर्म्स के जो हम कॉमनली देखते हैं, पाइनस। ओके, पाइनस को देखते हैं हम ठंडी जगह पे। साइकस जो प्लांट है इसे हम देखते हैं अपने घर में भी, हम इसे गार्डनिंग एरिया पे देख सकते हैं इसे हम, साइकस को। ठीक है, सेड्रस है, एबीज है, एट्सेट्रा। नाउ इस प्लांट के जनरल फीचर क्या हैं, तो इनकी जो साइज़ होती है वो जनरली मीडियम साइज़ होते हैं, और ये टॉल वुडी ट्रीज़ भी हो सकते हैं। ठीक है,
कुछ इनमें शर्प्स भी होती हैं, और जो एक सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है जिसका नेम आपको याद होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या है, तो वो है आपका सेक्वा। ओके, इसका कॉमन नेम है रेड वुड ट्री। ठीक है, इनमें भी सीड्स जो हैं वो एक्सपोज्ड होती हैं, यानी आपको सिर्फ सीड्स दिखती हैं, ये सीड्स ओवरी से कवर्ड नहीं होती हैं। ठीक है, ये हैं सीड्स। ठीक है, ये सीड है। ओके, और ये ओवरी है। ठीक है, तो इनमें क्या है, जिम्नोस्पर्म की खासियत क्या है कि इनकी जो सीड्स हैं वो एक्सपोज्ड होती हैं। ठीक है, सीड्स एक्सपोज्ड होती हैं विदाउट एनी कवरिंग ऑफ ओवरी होती है, सिंपल लैंग्वेज में कहो आप तो ये। ठीक है, नाउ इसका रूट सिस्टम हम देखते हैं, तो इनमें यूजुअली टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, ये रहा आपका टैप रूट सिस्टम। ठीक है, मेन एक्सिस जो है उसमें छोटी छोटी एक सिंगल मेन प्राइमरी रूट होती है और उससे बहुत सारी लेटरल रूट्स, ओके, दीज आर द लेटरल रूट्स निकलती हैं। ठीक है, टैप रूट्स जो होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं। ठीक है, लॉन्ग होती हैं और वो डीपर द सॉइल जाती हैं। ठीक है, डीपली जाती हैं और ये वुडी होती हैं। ओके, यहाँ पे आप की फीचर्स देख सकते हो टैप रूट के बारे में मैंने ऐड कर रखा है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स के कुछ प्लांट्स की खासियत ये है कि ये माइकोराइजल एसोसिएशन करती हैं। ठीक है, माइकोराइजल एसोसिएशन करती हैं। साइकस के पास एक स्पेशल तरह की रूट होती है जिसे हम कहते हैं कैरलोइड रूट्स। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन है, इससे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि साइकस के पास किस तरह की रूट देखने को मिलती है हमें, तो कैरलोइड रूट्स देखने को मिलती है, और इन रूट्स के साथ अटैच होते हैं हमारे साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, BGA। ठीक है, इंस्टीड ऑफ टैप रूट। तो साइकस में टैप रूट की जगह पर आपको कैरलोइड, जो कि आपको कोरल्स की तरह देखने में बाहर से लगेंगी, उस तरह की रूट्स होती हैं, और ये जो रूट्स होती हैं इनमें साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैरलोइड रूट्स की खास बात होती है कि इनमें साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये रहा आपका एक्सटर्नल व्यू, आप देख सकते हो प्लांट का। ये इनका रूट सिस्टम है जनरली जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म्स में कैसी रूट पाई जाती हैं, टैप रूट पाई जाती हैं। स्पेसिफिकली साइकस में आपका जो है वो कैरलोइड रूट होता है। ठीक है, नाउ अब दो जो सबसे कॉमन एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में आपके गिवन है, दैट इज़ पाइनस एंड साइकस है। ठीक है, तो पाइनस में क्या होता है, माइकोराइजा एसोसिएशन होता है, यानी रूट्स जो है वो माइकोराइजा फॉर्म करती हैं विद फंगाई। ठीक है, रूट्स प्लस फंगस होते हैं पाइनस के रूट में। ठीक है, ये है पाइनस का टैप रूट सिस्टम। वेरएज साइकस में क्या होता है, साइकस में कैरलोइड रूट्स होती हैं। कैरलोइड नाम इनको क्यों दिया गया, क्योंकि ये कोरल की तरह दिखती हैं। ठीक है, तो और इनका एसोसिएशन किसके साथ होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ होता है। ठीक है, तो साइकस पे क्वेश्चंस और पाइनस की रूट पे क्वेश्चंस बनते हैं कि पाइनस में किस तरह की रूट होती है, क्या उनमें कैरलोइड रूट होती है या नॉर्मल टैप रूट होती है, या फिर उनकी रूट्स जो है वो माइकोराइजा विद फंजाई फॉर्म करती हैं। तो पाइनस का भी आप याद रखो, एंड कैरलोइड रूट्स जो है वो साइकस में देखी जाती हैं, इनकी भी खासियत याद रखो कि कैरलोइड रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियाज होते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी मैंने आपको एक चार्ट दे रखा है साइकस और पाइनस के बारे में। ठीक है, साइकस की रूट आपको किस तरह से दिख रही है, शॉर्ट ब्रांच्ड कोरल लाइक रूट दिख रही है आपको। ठीक है, मैंने बताया था कोरल कैरलोइड रूट नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इनका जो अपीयरेंस होता है वो कोरल की तरह दिखता है। ठीक है, और ये रही आपकी माइकोराइजल रूट पाइनस की, जो कि फंजाई के साथ एसोसिएट करती है। साइकस में आप देख रहे हो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है इन रूट्स के पास। मेन फंक्शन क्या होता है कैरलोइड रूट्स का, कि फिक्स करे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और प्रोवाइड करेंगे टू द प्लांट। ठीक है, प्लांट को नाइट्रोजन देने के लिए ऐसी रूट्स साइकस में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये कैरलोइड रूट का फंक्शन था, नाइट्रोजन देने के लिए। ओके, वेयर एज माइकोराइजल रूट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, ये अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज करती हैं और मिनरल्स को। मिनरल में भी कौन सा मिनरल है, फॉस्फोरस की अब्सॉर्प्शन को माइकोराइजल रूट्स जो होती हैं वो बढ़ाती हैं, फॉस्फोरस के। ओके, अब टाइप ऑफ सिम्बायोसिस क्या क्या शो करती हैं, तो साइकस की जो रूट्स हैं वो
वो जो है साइनोबियंट सिम्बायोसिस को शो करती है। ओके, एंड पाइनस की जो रूट्स है वो माइकोराइजल सिम्बायोसिस को शो करती हैं। माइकोराइजा यानी विथ फंजाई। ओके, साइनोबायंट मीन्स विथ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, लोकेशन क्या होती है सॉइल के अंदर, तो साइकस की जो कैरेलोइड रूट होती हैं वो सॉइल के सरफेस के पास ग्रो करती हैं, यानी आप इनको ऊपर से भी देख सकते हो, छोटी छोटी आपको दिखेंगे। और जो पाइनस की माइकोराइजल रूट्स होती हैं आपको जो दिखती हैं आपको, वो कैसी होती हैं, स्प्रेड होती हैं किसमें, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओके, स्पेशल फीचर्स क्या है साइकस की कैरेलोइड रूट्स का, तो रूट्स बिकम कोरल लाइक ड्यू टू रिपीटेड डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ठीक है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग यानी ये इस तरह की दिखेंगी आपको। ठीक है, ठीक है। तो और इनके पास क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, याद रखिए, सी फॉर साइकस, सी फॉर कैरेलोइड रूट्स एंड सी फॉर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, माइकोराइजल रूट्स में क्या होता है, फंगल हाइफा फॉर्म करता है एक शीट अराउंड द रूट ऑफ द प्लांट एंड एक्सटेंड इनटू द कॉर्टेक्स। ठीक है, रूट प्लांट के अराउंड, मान लीजिए ये आपका प्लांट है, ये इसकी रूट है। ठीक है, रूट टिप्स है, तो ये इसके अराउंड फंजाई जो है आकर के हाइफा फॉर्म कर लेगा, और हाइफा फॉर्म करके ये रूट के कॉर्टेक्स वाले पोर्शन तक चला जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं हार्टिंग नेट, ये फॉर्म कर लेता है रूट्स के अंदर। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, पाइनस है आपका। इजी ट्रिक क्या है आपका नीट के लिए, साइकस, सी फॉर साइकस, सी फॉर कैरेलॉइड रूट, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, ये काम क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। पाइनस क्या करता है, माइकोराइजा फॉर्म करता है विथ फंगस फॉर बेटर वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्प्शन। कौन सा मिनरल, फॉस्फोरस। ओके, फॉस्फोरस, ये भी पूछ सकता है कौन सा मिनरल। पाइनस की जो रूट्स है वो माइकोराइजा किस मिनरल को, या कौन सा मिनरल ज़्यादा अब्सॉर्प्शन करती हैं, तो वो है आपका क्या, फॉस्फोरस। नौ स्टेम की अब हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स की जो स्टेम होती हैं वो अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं, जैसे कि साइकस में पाई जाती हैं, और ब्रांच भी हो सकती हैं जो कि पाइनस और सिट्रस में देखी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो ब्रांच्ड स्टेम का, यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, और ये है आपकी अनब्रांच्ड स्टेम। ठीक है, अनब्रांच्ड स्टेम्स। लीव्स कैसी होती हैं जिम्नोस्पर्म्स में, तो सिंपल और कंपाउंड दोनों तरीके की हो सकती हैं। साइकस के अंदर पिन्नेट लीव्स देखी जाती हैं। ठीक है, और लीव्स परसिस्ट फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, और साइकस की जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो कुछ सालों तक उस पेड़ पर रह सकती हैं। ठीक है, कॉनिफर्स ऐसे ट्रीज होते हैं जिनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक होती हैं, निडल लाइक होती हैं। ठीक है, इनका जो सरफेस एरिया होता है वो स्मॉल होता है, क्यूटिकल इनका थिक होता है, इनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो धसे होते हैं, क्योंकि ये जो अडाप्टेशंस हैं, लाइक स्मॉल सरफेस एरिया, छोटा सरफेस एरिया, थिक क्यूटिकल, सनकन स्टोमेटा, ये अडाप्टेशंस जो हैं क्या करती हैं, प्लांट को वाटर लॉस से बचाती हैं। ओके, ताकि ये प्लांट्स जो हैं ताकि ठंडी जगह पे और गर्म जगह पे आराम से सर्वाइव कर पाए। ये रही आपकी लीव्स। ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये जिंको बाइलोबा का है। ठीक है, इसकी लीव्स जो होती है फैन शेप्ड होती है। यहाँ मैंने आपको ये सब जो चार्ट्स है ना, ये सब एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, मैंने बस आपको रेफरेंस के लिए दे दिया है कि आप याद रखो किस तरह की लीव्स दिख रही हैं। पाइनस की निडल लाइक दिख रही है, सिट्रस की आपको निडल लाइक दिख रही है। ठीक है, सिंपल लीव साइकस की इस तरह की है, कंपाउंड लीव इस तरह की है। नाउ अब हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के। तो जिम्नोस्पर्म्स की सारी जो जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने टेरिडोफाइट्स को पढ़ा था, टेरिडोफाइट्स में कुछ स्पीसीज जो थे दैट इज सेलेजेनला साल्विनिया जो है वो आपका हेटेरोस्पोरी शो कर रहे थे, बट जिम्नोस्पर्म्स के सारे प्लांट्स यहाँ है हेटेरोस्पोरस होते हैं। दो तरीके के स्पोर शो करते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो है वो मेल स्पोर है, मेगास्पोर जो है वो आपकी फीमेल स्पोर है। स्पोर डेवलप कहाँ होते हैं, इनसाइड स्पोरेंजिया। अब जिम्नोस्पर्म में एक नया टर्म यूज़ हो रहा है, वो है आपका स्ट्रॉबिलाई, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कोन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये कोन्स कैसी होती हैं, इन कोन्स में प्रेजेंट होते हैं आपके स्पोरोफिल्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोफिल्स। ठीक है, कोन का एक या स्ट्रॉबिलाई का एक सिंगल यूनिट अगर कहिए तो वो है आपका स्पोरोफिल। ठीक है, अब इस स्पोरोफिल के ऊपर जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं या प्रेजेंट होते हैं कि आपके स्पोरेंजिया। ठीक है, ये रही आपकी पूरी एक कोन, इस एक कोन में प्रेजेंट है आपका एक स्पोरोफिल। ओके, और इस स्पोरोफिल के बैक साइड पर
या इसके ऊपर प्रेजेंट है आपका स्पोरेंजिया, और इस स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है आपके माइक्रोस्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोर, ठीक है। ये दो तरीके के हो सकते हैं, लूज स्ट्रॉबिलाई भी हो सकते हैं एंड कॉम्पैक्ट कोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो तरीके की कोन्स गिवन है, मेल स्ट्रॉबिलस दिया हुआ है एंड फीमेल स्ट्रॉबिलस दिया है। मेल स्ट्रॉबिलस में आपका माइक्रोस्पोरोफिल होगा, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में पॉलन स्केल भी कह सकते हैं। अब इस माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर्स, दैट इज आपका पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। नॉर्मल भाषा में अगर हम उसे कहें तो पॉलन ग्रेन, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया को कॉमनली हम कहते हैं पॉलन सैक, ठीक है, पॉलन सैक, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन। तो आई होप आपको ये जो मैंने आपको फिगर यहाँ पे बताया कि ये है आपकी एक कोन और स्ट्रॉबिलाई, इसके ऊपर एक जो सिंगल आपका प्रेजेंट है वो क्या है आपका स्पोरोफिल, इस स्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजिया। अब इस स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स, ठीक है। फिगर मैंने आपको दिखा दिया मेल स्ट्रॉबिलस का, ये है आपका फीमेल स्ट्रॉबिलस का। फीमेल वाले में क्या है, मेगा स्पोरोफिल्स कहते हैं इनके ओव्यूलिफेरस स्केल्स को, और इनके पीछे प्रेजेंट होते हैं क्या, ओव्यूल, मेगा स्पोरेंजियम। नाउ मेल स्ट्रॉबिलस की अगर हम बात करें तो मेल स्ट्रॉबिलस जो है ये आपका, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरोफिल होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोस्पोरोफिल, जिसे हम पॉलन स्केल भी कह सकते हैं, ठीक है। और कंटेंट क्या करता है, माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो आप इसके यहाँ पे बैक साइड पे छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि कहलाता है पॉलन सैक। अब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रॉबिलस को हम माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रॉबिलस भी कह सकते हैं, मेल कोन, ठीक है, मेल कोन को हम माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रॉबिलस भी कह सकते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट के बारे में अगर हम समझें तो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं इनटू अ हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट, ओके, माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट। इन मेल गैमेटोफाइट्स को हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स को क्या ये क्या डेवलप होके बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर्स कैसे होते हैं, ये हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट होता है। और ये डेवलपमेंट होता कहाँ है, तो ये डेवलपमेंट जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। अब ये आपका रहा एक मेल गैमेटोफाइट, यानी कि एक पॉलन ग्रेन का फिगर है, ठीक है, एक पॉलन ग्रेन का, सिंगल पॉलन ग्रेन का फिगर है ये आपका। ये है आपका एक्साइन, इंटाइन। एक्साइन आपका आउटर लेयर जो कि बहुत हार्ड होता है, बहुत सारे केमिकल्स से मिलके बना होता है, जो कि इसको डेसिकेशन से और ही सारी चीज़ों से, हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करता है, जर्मिनेशन के लिए इसको बचा के रखता है ताकि ये और भी चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से ख़राब ना हो, ठीक है। फिर आपका आता है इनर लेयर, एक आपका है इंटाइन, देन आपको ट्यूब सेल्स दिख रहे हैं, जनरेटिव सेल्स दिख रहा है, ठीक है। द पॉलन ग्रेन इज़ द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो मेल गैमेटोफाइट को ही हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे फीमेल स्ट्रॉबिलस की। तो फीमेल स्ट्रॉबिलस में क्या होता है, मेगा स्पोरोफिल्स होते हैं, ये आपका एक सिंगल मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। और क्या होता है दूसरा, ओव्यूल्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है इसके ओव्यूल्स। इस पूरे स्ट्रॉबिलस को हम मेगा स्पोरेंजिएट स्ट्रॉबिलस भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो एक सिंगल मेगा स्पोरेंजियम का विथ मेगा स्पोरोफिल। अरेंजमेंट कैसा होता है कोन्स का पाइनस और साइकस में, तो पाइनस में क्या होता है, मेल और फीमेल कोन्स जो होते हैं वो सेम ट्री पे रहते हैं, ठीक है, सेम ट्री पे रहते हैं, इसलिए इन प्लांट्स को हम मोनोशियस कहते हैं। यानी मेल एंड फीमेल कोन्स जो है अगर वो सेम प्लांट पर प्रेजेंट है तो उस प्लांट को हम कहेंगे मोनोशियस। साइकस जो है वो डायोशियस होता है, क्योंकि इनमें मेल और फीमेल कोन्स जो होती हैं वो डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से याद रखो, पीएम से पाइनस मोनोशियस, साइकस सीडी से याद रखो साइकस इज डायोशियस। अब हम बात करते हैं ओव्यूल्स के बारे में, वो क्या होती हैं ये ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स वो होती हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, सीड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डेवलप होती है इनसाइड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो है वो सराउंडेड रहता है एक प्रोटेक्टिव लेयर से, जिसे हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट, ठीक है। वो यहाँ पे गिवन नहीं है, बट उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम कहते हैं
इंट्यूगमेंट, द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल, ठीक है, मेगास्पोरोफिल, ये रहा आपका मेगास्पोरोफिल्स। ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या है, ओव्यूल है। आई होप ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ फीमेल गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस कहाँ होता है, जहाँ पे हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है वहाँ पे ही सिर्फ मियोसिस होता है। गैमेट्स में जो कि हैप्लॉइड होते हैं उनमें मियोसिस होता है, ठीक है। तो याद रखिए फीमेल गैमेटोफाइट में या मेल गैमेटोफाइट में हमेशा क्या होगा, मियोसिस होगा, गैमेट्स, ओके, क्योंकि मियोसिस होगा। और 4 मेगास्पोर्स जो है वो फॉर्म होते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल होता है, बाकी 3 डी जनरेट हो जाते हैं। और ये मेगास्पोर क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप करता है। फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है। और ये क्या बियर कर सकते हैं, 2 और 2 से ज़्यादा आर्कीगोनिया, ओके। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, देखा मैंने कहा था ना प्रोटेक्टिव लेयर को क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियस के प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या कहते हैं, इंट्यूगमेंट कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, टिश्यूज अराउंड द गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट दिखा रहा है आपका आर्कीगोनिया जो कि एग को कंटेन करते हैं। और ये है आपका माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है, यहीं से पॉलन ट्यूब एंट्री कर सकती है। पॉलन ट्यूब खैर इंट्यूगमेंट से भी एंट्री करती है तो उससे हम कुछ और टर्म्स कहते हैं। यहाँ माइक्रोपाइल के थ्रू भी एंट्री हो सकती है, न्यूक्लियस के थ्रू भी एंट्री हो सकती है पॉलन ट्यूब्स की फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये किसका फिगर था, एक फीमेल गैमेटोफाइट का था फिगर, ठीक है, जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। नाउ गैमेटोफाइट्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड डायरिडोफाइट्स, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर नॉट फ्री लिविंग, ठीक है। दे रिमेन इनसाइड द स्पोरेंजिया ऑन द स्पोरोफाइट। पॉलिनेशन कैसे होता है साइकस में, तो वाया एयर होता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया, एयर इसको कैरी करती है और ये ओव्यूल्स तक, ओव्यूल्स की ओपनिंग तक पहुंचता है। कौन, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन ओव्यूल्स तक वाया एयर पहुंचता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है और ये पॉलन ट्यूब जो है मेल गैमेट को लेकर पहुंचती है आपके कहाँ तक, आर्कीगोनियम तक, ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, ओके। और ये मेल गैमेट्स कैसे होते हैं, ये हैप्लॉयड होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट चेंज होता है एम्ब्रियो में और ओव्यूल कन्वर्ट होती है सीड में। तो सीड्स इनमें नैकेड होते हैं क्योंकि इनमें ओवरी प्रेजेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल्स क्या क्या गिवन हैं जिम्नोस्पर्म्स की साइकस एनसीईआरटी में, तो साइकस है, पाइनस है, सेट्रस है, जिंको है एंड सेक्वा है। सेक्वा क्या है आपकी, रेडवुड ट्री है, रेडवुड ट्री है, सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है ये, ओके। अब एनसीईआरटी क्विक रिवीजन हम देखते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में क्या है हमारा, नेकेड सीड प्लांट्स हैं, ठीक है, इनमें फ्रूट्स नहीं होते, फ्रूट्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें ओवरी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ओवरी ही फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट होती है फ्रूट्स में। इनमें रूट्स जो देखी जाती हैं, टैप रूट सिस्टम देखा जाता है, पाइनस माइकोराइजा फॉर्म करता है एंड साइकस के पास कैरेलॉइड रूट्स होती हैं। कैरेलॉइड रूट्स इन द सेंस इनके पास इनकी रूट्स के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होते हैं। हेटेरोस्पोरस होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के सभी प्लांट्स। मेल कोन को हम माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलिस भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं। फीमेल कोन को हम मेगास्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलस कहते हैं। मेल गैमेटोफाइट कौन है आपका, पॉलन ग्रेन है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट क्या करती है, आर्कीगोनिया को बियर करती है। पॉलिनेशन इनमें वाया विंड होता है। अच्छा, पॉलिनेशन वाया अगर बर्ड हो तो उसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली, ठीक है। एनिमल्स के थ्रू हो तो उसे हम कहते हैं जूफिली। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि पॉलिनेशन वाया विंड, जो पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। ओव्यूल डेवलप होते हैं इनटू नेकेड सीड्स। तो ये रहा आपका जिम्नोस्पर्म का सारा टॉपिक जो मैंने कवर कर दिया। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।